अब 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं गीता के ही। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस प्रकार से जब कहता है और उसे कुछ कुछ समझ में आता है, तो जो पहले नहीं देखा गया है और पहली बार देखते हैं तो उसी का नाम आश्चर्य है। जो पहले नहीं देखा गया, पहले नहीं सुना गया, पहले नहीं सूंघा गया, और अब इस प्रकार का, अरे ऐसा तो कोई तत्व होता ही नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, संसार में आंखें खोलता है तो सब उसे दिखाई पड़ते हैं, सबका उत्तर, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सबका नाम बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जब उसको ये समझ में आता है ये तो मेरे अंग प्रत्यंग हैं, ये शरीर है, फिर आत्मा की बात होती है जो दिखाई नहीं देती, ये कौन है। नचिकेता का संवाद उपनिषद, कठोपनिषद में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वहाँ उसके पिता कहते हैं विश्वजित यज्ञ में जब ऐसी गऊओं का दान दिया जाता है जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जिन्होंने जितना खाना था खा चुकी हैं, जितना पीना था पी चुकी हैं, और बच्चे उत्पन्न करने का भी सामर्थ्य अब इंद्रियों में नहीं रहा है, अर्थात बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसी बूढ़ी गायों का दान करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके मन में, नचिकेता के मन में अपने पिता के प्रति ये भाव आया कि मैंने तो सुना है कि दान में सर्वोच्च वस्तु दी जाती है, सर्वोत्तम वस्तु दी जाती है, अपनी प्रिय वस्तु दी जाती है, जो दूसरे के काम आ सके ऐसी वस्तु दी जाती है। लेकिन मेरे पिता तो इस यज्ञ में ऐसी गायों का दान कर रहे हैं और उससे होने वाले, दान से होने वाले जो लाभ है, पुण्य है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि ये दान उत्तम दान नहीं है। तो उसके मन में ये बार बार आई, तो उसने अपने पिता से कहा, बड़े तरीके से कहा, पिताजी मुझे किसे दोगे। वाजश्रवा ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा, अनदेखा की, अनसुना किया। दोबारा कहा मुझे किसको दोगे। फिर अनसुना किया, फिर तीसरी बार कहा मुझे किसको दोगे। जब तीसरी बार कहा तो वाजश्रवा को, क्योंकि जो वो कहना चाहता था वो समझ रहे थे और जो वो कर रहे थे वो भी समझ रहे थे, गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के पश्चात उन्होंने कहा, मैं जा तुझे मृत्यु को देता हूँ। जब यम के घर जाता है, मृत्यु के घर, तो बीच में सोचता हुआ जाता है कि मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूँ, बहुतों से बहुत खराब हूँ, मध्य वाली स्थिति है। फिर भी जब वो यम के पास जाता है तो 3 वर, तो तीसरे वर में वो आत्मा के मृत्यु के विषय में पूछता है, आत्मा के विषय में जाता है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे अमृतत्व की प्राप्ति करता है, इस प्रकार के उसने प्रश्नों में तीसरे वर्ग में ये उत्तर मांगे हैं। तो उसको धीरे धीरे पता चलता है, बच्चे को आश्चर्यवत पश्यति, वो आश्चर्य की, जो इससे पहले नहीं सुना, अरे जो दिखाई नहीं देता हो कैसे सकता है, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, सारे शरीरों को धारण करने वाला कैसे हो सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न, अद्भुत, जिसे जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अकस्मात जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, उसी का नाम आश्चर्य है। पहले जो नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, जो नहीं सूंघा गया, अकस्मात दृष्टिगोचर हो गया हो, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है। और उसके समान
व्यक्ति का नाम अथवा वस्तु का नाम आश्चर्यवत, वत का अर्थ है समान अर्थ में है। इसलिए इस आत्मा को ही कोई महापुरुष आश्चर्यमय वस्तु की भांति देखता है। ऐसे ही कश्चित एनम, कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान देखता है। कोई एनम आश्चर्यवत पश्यत वदति, और ऐसे ही दूसरा कोई अन्य व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान कहता है। ओ हो, ये वैसा ही है, इसको आश्चर्यवत कहता है। और इसको कोई आश्चर्यवत वत चैनम अन्य शृणोति, और जो सुनने वाला है वो भी इसको आश्चर्य के समान ही सुनता है। अर्थात देखना, बोलना और सुनना। श्रुत्वाप्येनम न वेद न चैव कश्चित, और इस आत्मा को कोई सुनकर, देखकर और कहकर के भी नहीं जानता। ऐसा कोई निश्चय नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, या बोलने वाला व्यक्ति नहीं है कि बोलने वाला बोल रहा है तो वो जानता है, सुनने वाला सुन रहा है तो जानता है, और देखने वाला देख रहा है तो वो जानता है। ना 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 ना, इस आत्मा के संदर्भ में ये बात नहीं कही जा सकती। मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ तो आत्मा को मैं जानता हूँ, ये नहीं कह सकता। तभी रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में स्वामी विवेकानंद ने सीधा प्रश्न पूछा था, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? बहुतों से पूछा था, लेकिन सबने मना कर दिया कि मैं नहीं करा सकता। आपने किए हैं, मैंने भी नहीं किए। रामकृष्ण परमहंस के पास जब पहुंचे स्वामी विवेकानंद जी, तब उन्होंने कहा, हाँ मैंने किए हैं, मुझे करा सकते हो? हाँ करा सकता हूँ। जब ऐसा कहा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्यवत पश्यति। तब वो परम हंस जी को बड़े आश्चर्य के समान देख रहे थे। कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति, और वो बोल रहे थे और वो सुन रहे थे। ये स्थिति इस श्लोक वाली स्थिति है। श्रुत्वाप्येनम न वेद नैव चैव कश्चित्। वो सुनकर के भी समझ नहीं रहे थे, वो जानते थे या नहीं जानते थे, आश्चर्य था, वो संदेह में थे। और रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि मैं जानता हूँ। तो उन्होंने जैसा भी बात की स्थिति हुई, तो आत्मा के संदर्भ में, ईश्वर के विषय में यही चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक यही बात दूसरे ढंग से कहता है। इस आत्मा अथवा इस आत्मा को जो देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है वो सुनता है वह भी आश्चर्य के समान है। हजारों नहीं लाखों लोगों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इसको कह पाता है, लेकिन कह पाने के पश्चात भी वो जानता है ये नहीं कह सकता। वो सुनता है, सुनने वाला भी ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, और देखने वाला भी इसको अनुभूति करता हो और वो जानता हो, ऐसा कहना बड़ा कठिन है। तो श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, सुनने बोलने के पश्चात, देखने के पश्चात और सुनने के पश्चात भी वह जानता है, यह कहना बड़ा कठिन है। आत्मा बड़ा दुर्बोध है। फिर कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि, देहि माने आत्मा, जिसने देह को धारण किया हुआ है, अर्थात देह जिसका है। देहमस्यास्तीति देहि, शरीरी नित्यम सर्वदा, हमेशा, सर्वासु अवस्थासु, अवध्योयम है, निरवयवत्वात्, कभी भी यह वध करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि वध उसका हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अवयव नहीं है। अवयव नहीं है इसका मतलब वो नित्य है। नित्यत्वाच्च तत्र अवध्यः,
वो अवध्य है, वध करने योग्य नहीं है। देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थिता अपि, और शरीर में ये व्याप्त है, शक्ति के रूप में व्याप्त है, अवयव रहित और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में ही ये अवध्य, वध करने योग्य है ही, इसका वध किया ही नहीं जा सकता, यह अर्थ है। और देहे सर्वस्य भारत, देह में सब सारी देहों में है, जिस जिसके पास देह है उसके पास आत्मा है, एक अर्थ। दूसरा, देह में शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसके चले जाने पर देह निष्क्रिय हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, और इसके रहने पर सारे प्राणी सारी गतिविधियों को करते रहते हैं, जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। अर्थात सारे शरीर लोगों को मार दो तो भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इसलिए यदि तू भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि जो प्राणी हैं उनको ध्यान में रखकर शोक कर रहा है और न मारने की बात कर रहा है तो ये भी उचित नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सारे लोगों मर भी जाएं तो भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। न त्वं शोचितु मर्रसि, तुम इस कारण भी शोक करने योग्य नहीं हो। यहाँ ये कहा गया है कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना किसी भी प्रकार बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, हो नहीं सकता। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते, किंतु आगे भी जो बात कही जा रही है वह भी ध्यान देने योग्य है। संसार में भी हम जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं उन नष्ट वाली वस्तुओं को थोड़े दिन में भूल जाते हैं और भूलने के बाद फिर अपना जीवन यापन उसी प्रकार करने लगते हैं जैसे पहले करते रहे हैं। यही देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्रसि, इसलिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। ये देह अवध्य है, वध करने योग्य किसी भी रूप में नहीं है।